वर्कशीट दी थी ना, वो मैं नहीं कर पाई। क्यों? सर वो 2-3 दिन से ना वो पीडीएफ वाला ऐप में एक प्रॉब्लम आ रही थी, तो पीडीएफ खुल ही नहीं रहा था। कल साइंस की उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी, और आज ना मेरी दादी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उनको ना हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। तो उसके चक्कर में आपको मैसेज करना भूल गई कि आप वापस एक बार पीडीएफ भेज दो। तो मुझे वापस भेजनी है फाइल? यस सर, बस एक बार आप वापस पीडीएफ भेज दो। अच्छा, खुल जाएगी फिर? ये सर, क्योंकि कल साइंस के उसमें भी ये हुआ था, जब सर डिस्कस कर रहे थे ना, तो उसमें सर को वापस भेजना पड़ा था। अच्छा, ठीक है, भेज दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ठीक है। तो लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? कोई प्रॉब्लम्स हैं उसमें, डाउट्स हैं? नो सर। सर्कल्स, राइट? कोई डाउट नहीं है? सर 10.3 क्वेश्चन नंबर 2 में एनसीईआरटी। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये तो मैंने बोला था ना कि ये स्किप करना, अभी लिखा तो था मैंने। चल ठीक है, ये वाला छोड़ना है अभी। अभी करते हैं, आज करेंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ओके सो सर। जल्दी से लेट्स recap everything we did in the last class थ्योरी में। सो सर्कल्स, सिर्फ 4 थ्योरम्स किए थे शायद। 4 किए थे, ज्यादा किए थे? 4 किए थे। हाँ, पता कौन कौन से? बिना पढ़े? बिना पढ़ के तो कोई भी बता देगा, उसमें क्या है फिर? उसका क्या फायदा होगा? तो तूने लिखा हुआ है लास्ट क्लास का, वो पढ़ के बता देगी। क्या करूंगा मैं उसका? देयर इज नो बेनिफिट फॉर दैट। अरे इतना क्या सर सोच रही है? इक्वल इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। करेक्ट। और यस सर। कोड्स विच सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर आर इक्वल। ठीक है, आगे। सर परपेंडिकुलर ऑन नहीं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन टू अ कोड बाइसेक्ट्स इट। ठीक है, आगे। सर फोर्थ याद नहीं है। अरे इसी का कन्वर्स ही तो था, थर्ड वाले का कन्वर्स। A line which bisects the chord from the center, a line drawn from the center which bisects the chord is perpendicular to the chord. ओके तो सर। थर्ड वाले में क्या था? थर्ड वाले में वी सेड कि परपेंडिकुलर अगर बनाया तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। और फोर्थ वाले में क्या था? अगर लाइन बनाया जो बाइसेक्ट कर रही है तो वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, दीज आर द 4 थ्योरम्स दैट वी डिड इन द लास्ट क्लास। बहुत सिंपल से हैं, प्रूफ भी काफी सिंपल है। मोस्ट ऑफ देम आर प्रूफ यूजिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट। Next theorem is chords which are equal in length are equidistant from the center. So equal chords are equidistant from the center. जल्दी से देख प्रूफ। कॉर्ड बनाई एक, सेंटर। वी वांट टू प्रूव, अच्छा दो कॉर्ड्स बनाते हैं बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स ले रहे हैं अपन। ए बी एंड पी क्यू, दीज आर इक्वल। तो मुझे प्रूव करना है कि ओ से जो सेंटर से जो डिस्टेंस होगा
दैट इज इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, सो मेक अ मार्क, स्टार और एनीथिंग। डिस्टेंस between a point and a line is taken to be the perpendicular distance. What we mean by this is, अपने पास एक पॉइंट है और एक लाइन है, तो अब अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि पॉइंट का लाइन से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, अगर मैं ये डिफाइन नहीं करूंगा तो कोई ऐसा बोलेगा कि मैंने ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, ये जो आएगा ये डिस्टेंस हो जाएगा। देन सम अदर पर्सन में से कि ये वाला पॉइंट लिया और यहाँ पे ये पॉइंट लिया, इनको ज्वाइन किया तो ये वाला डिस्टेंस होगा लाइन और पॉइंट के बीच में। या सपोज ये लाइन को एक्सटेंड कर दिया, ये पॉइंट लिया और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हो जाएगा। सो एवरीवन माइट टेक अ डिफरेंट डिस्टेंस विच इज वेरी बैड फॉर अस। ठीक है, वो तो हमेशा गलती होने वाली है उससे, कोई कुछ और ले रहा है, कोई कुछ और ले रहा है, देयर इज नो अ फिक्स्ड आइडिया ऑन व्हाट द डिस्टेंस विल बी, तो वो कैलकुलेशन गलत होने वाली है उससे फिर। ठीक है, सो हाउ डू वी टेक द पॉइंट एंड द लाइन के बीच में डिस्टेंस? वी मेक अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन टू द लाइन। सो सपोज ये पॉइंट P है, ये परपेंडिकुलर बनाया मैंने PQ, फिर ये जो PQ आ रहा है दिस इज टेकन एज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। ओके सर। तो ये सबके लिए अब सेम है, कोई भी ले लो, कोई भी पर्सन ले लिया, सबके लिए अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया तो सबका डिस्टेंस सेम आने वाला है। ठीक है, ऐसे अपन डिफाइन करते हैं। ओके सर। नाउ this distance is the smallest distance between the point and the line. ये भी property है, you can write that down as well. Distance between a point and a line is taken to be the perpendicular distance and it is the smallest of all of them. इसका मीनिंग, जैसे ये डिस्टेंस लिया या ये डिस्टेंस लिया या ये डिस्टेंस लिया, इन सारे डिस्टेंस से छोटा होने वाला है ये। कैन यू टेल मी व्हाई? सोच पा रही है क्या? देख डायग्राम रीड करना ट्राई कर, रीड करने का, डायग्राम पे दिखा हुआ है, सब मिला हुआ है जिससे तू प्रूव कर सकती है। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो उससे परेशान नहीं होना है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि द थॉट प्रोसेस हैज टू बी इन सच अ वे कि गिवन इंफॉर्मेशन से अपन क्या बता सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू स्टार्ट डेवलपिंग दैट फ्रॉम नाउ ऑन। ठीक है, नाउ आई एम सेइंग कि ये डायग्राम सफिशिएंट है। ठीक है, सो ट्राई टू रीड व्हाट इज हैपनिंग। PQ इज परपेंडिकुलर, मुझे बताना है कि ये इस साइड से छोटी है, ये वाला इस साइड से छोटा है, ये वाला इस लाइन से छोटा है। अरे इतना ऐसे 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 अजीब अजीब चेहरे मत बना, इतना मुश्किल नहीं है कुछ, ऐसा मैं डिफिकल्ट नहीं पूछ रहा हूँ, ये बता रहा हूँ। ठीक है, जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स। अब जैसे ये हाइपोटेनस हो गया क्या इस ट्राइंगल में? यस सर। इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस हो गया, तो इन हाइपोटेनस इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड। यस, तो ये वाली साइड इससे बड़ी हो गई। सिमिलरली क्या इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस हो गया ये वाला? यस सर। तो ये हाइपोटेनस है तो डेफिनेटली इससे बड़ा है। अब ये राइट एंगल है, ये अब ये वाला भी राइट एंगल ट्राइंगल है,
ऐसे कितने भी ट्राइंगल बना लूं मैं, कितना ही पास ले लूं या कितना ही दूर ले लूं, दिस विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन दिस, क्योंकि बाकी सारी हाइपोटेन्यूज होंगी। ओके सर। आया समझ में? यस सर। था ना सफिशिएंट डायग्राम? यस सर। बस तो यही देखना है। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस पे आ जाते हैं। सो बिकॉज वाई वॉज दिस इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई एम सेइंग दैट द इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए वो। दैट मीन्स पहले अपने को डिस्टेंस बताना है कि सेंटर और कॉर्ड के बीच में डिस्टेंस कौन सा होगा। इट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दिस। ठीक है, इसके बीच में डिस्टेंस कौन सा होगा? व्हेन आई मेक अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन टू द कॉर्ड। तो इस वाले कॉर्ड के लिए ओ आर डिस्टेंस हो गया, इस वाले कॉर्ड के लिए ओ डी डिस्टेंस हो गया। मुझे ओ आर इज इक्वल टू ओ डी प्रूव करना है थ्योरम में। गॉट इट? सर। कैसे प्रूव करेंगे? देख, यहां से रेडियस बनाते हैं ओ क्यू, ओ बी को ज्वाइन कर देते हैं, अगेन रेडियस, बोथ ऑफ दीज आर रेडियस। OD is perpendicular to AB, OR is perpendicular to PQ। ठीक है, अब so in these two triangles we have one right angle, one radius। ठीक है, so one right angle, hypotenuse is equal। एक साइड मेरे को बतानी है कि इक्वल होगी। we can tell that because perpendicular बनाने पे it will divide the chord, it will bisect the chord, यहाँ पे भी bisect करेगी। so it is given to us that AB is equal to PQ। That means half of AB is equal to half of PQ। and क्योंकि ये दोनों बाइसेक्टर हैं तो DB can be written as half of AB and half of PQ can be written as RQ। so ये वाला इसके इक्वल हो गया। हो गया क्या? यस सर। This is half of PQ, this is half of AB, दोनों इक्वल होंगे। So in these two triangles, one right angle is equal, hypotenuse is equal, and one side is equal। So RHS से दोनों triangle congruent हैं। Therefore, OD is equal to OR by CP। ओके सर। लिख लेना ये सारी चीजें। ओके सर। ठीक है, so equal chords are equidistant। so इसका converse, can you tell me the converse? Sir, chords equidistant from the center of a circle are equal। Correct। एकदम सही बताया है। ठीक है, सो प्रूफ करते हैं। अच्छा, अभी ये बनाने की जरूरत नहीं थी, कोई बात नहीं। दिस इज सेंटर। नाउ वी नो दैट दे आर डिस्टेंट। परपेंडिकुलर बनाया, क्या गिवन है? दैट OD इज इक्वल टू OR। ठीक है, सो अब ये दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं, ODB एंड ORQ। राइट एंगल ट्राइंगल, वन साइड इज इक्वल एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल। ओके कौन सी सर। कॉन्ग्रुएंसी लगेगी?
SAS। वाओ, SAS लगेगी क्या? अभी तो मैंने बताया सर सेम। RHS। ऐसा क्या हो रहा है इसमें? SAS कहाँ दिख रहा है तुझे? देखा तो सर कर ढंग से। राइट एंगल आते ही सबसे पहले RHS चलना चाहिए दिमाग में। सो RHS, देयरफॉर बिकॉज RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो DB इज इक्वल टू RQ बाय CPCT, विच मीन्स अब इनका डबल कर देते हैं, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2 टाइम्स ऑफ DB is equal to 2 times of RQ. 2 times of DB is AB and 2 times of RQ is PQ. इसका reason, because DB is half of AB. परपेंडिकुलर बना रहे हैं तो वो बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को। ओके सर। ठीक है, सो राइट हियर, since D and R are midpoints of A, B and PQ respectively. ठीक है क्या? यस सर। ओके सर। Okay. All right. So next one. अब उस क्वेश्चन पे आते हैं, या पहले उससे जो थ्योरम पहले करना पड़ेगा वो करते हैं, देन विल गो टू दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट थ्योरम इज अ यूनिक सर्कल is possible to be made, yeah, a unique circle passes through 3 non-collinear points. Non-collinear points means the 3 points are not in a line. Then अगर 3 non-collinear points हैं, then there will always be a unique circle which will pass through these points. ठीक है, this is what we are proving. So सबसे पहले तो ये बता कि अगर एक सिंगल पॉइंट है तो how many circles will pass through that? How many circles can I make which will pass through this point? सर 2। Only 2. 2 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। कौन से होंगे बताना? 2। How did you come to the conclusion of 2? Yes, help me. सर अगर ये पॉइंट सेंटर हो तो। अरे यार देख कितना गलत है, अभी मैंने कॉन्सेप्ट तेरे को बता रखा है। सेंटर क्या सर्कल का पार्ट होता है क्या? नो सर। नहीं होता है। सेंटर सर्कल का पार्ट कौन सा होता है? जो कर्व लाइंस होती है वो। हाँ, जो जो सर्कल पे लाई कर रहे हैं वो सारे पॉइंट सर्कल के पार्ट हैं, बस सेंटर पार्ट नहीं है सर्कल का। तो आई एम सेइंग कि द पॉइंट लाइज ऑन अ सर्कल, उसका क्या मतलब हुआ? कि सर जो कर्व लाइंस है उसके ऊपर एक पॉइंट कोई भी। और क्या, सेंटर थोड़ी ले रहे हैं। फिर विल द आंसर चेंज या 2 ही रहेगा? सर इनफाइनाइट। कैसे? सर कितने भी सर्कल पास हो सकते हैं इससे।
हाँ, इनफाइनाइट मतलब वी कैन नॉट गिव अ नंबर हाउ मेनी सर्कल्स विल पास थ्रू दिस पॉइंट। ऐसे कितने भी सर्कल बना लो, ये एक सर्कल बन गया, ये एक सर्कल बन गया, ये एक ऐसा सर्कल बन गया, ऐसे बड़े बड़े सर्कल बना लो या कुछ भी बना लो, ऐसा सर्कल बन गया। सो देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ सर्कल्स बीइंग मेड जो इससे पास होंगे। नीचे बना सकते हैं, ऊपर बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स। ओके, ये तो क्लियर है। सो नेक्स्ट स्टेप, इफ वी हैव टू पॉइंट्स, 2 पॉइंट से कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं? सर वन। ओनली वन? सर मतलब उस सर्कल पे ये दो पॉइंट्स लाई करने चाहिए ना, और क्या? दोनों ही, तो वन हाँ, ही होगा ना। अरे पास करने का मतलब यही तो होता है कि सर्कल इन 2 पॉइंट्स के मतलब ऐसे जा रहा है, दोनों पॉइंट उसके ऊपर हैं, तो ये एक ही सर्कल बनेगा बस, हमेशा। ये डायमीटर के एंड्स होंगे क्या? यस सर। अरे ऐसा सर्कल नहीं बना सकते अपन यूं, ये सर्कल पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है। फिर ऐसे 2 पॉइंट्स हो ही नहीं सकते क्या कि जो एक ही सिंगल सर्कल थोड़ी पास होगा? दे कैन बी सो मेनी सर्कल्स पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। ओके सर। ऐसे कितने कितने भी सर्कल्स बन सकते हैं। एक सर्कल तो ऐसा होगा जिसके लिए डायमीटर हो गए, पर बाकी सारे सर्कल्स के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। सो अगेन वी कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स which will pass through these 2 points. ओके सर। अरे इन दोनों, ये दो कॉर्ड बन जाएगी ना उन सर्कल्स के लिए, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो कॉर्ड बन गई। ठीक है, यस सर। नाउ तो 1 और 2 दोनों के लिए वी कैन मेक इनफाइनाइट सर्कल्स। थर्ड, मतलब सॉरी, आई मीन 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स होंगे तब। अच्छा, ये टू टू पॉइंट्स जब हैं तब इनफाइनाइट सर्कल्स हैं, ठीक है। बट इसमें ये भी हो, इसमें ये होगा कि या तो ऊपर बनेंगे या नीचे बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे। वी कैन नॉट मेक अ सर्कल विच विल गो लाइक दिस, ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि वो दूसरे पॉइंट से पास नहीं होगा। सो आइदर इट विल बी ऑन बोथ द साइड्स, नॉट एनी अदर वे। ओके सर। ठीक है, आगे बोल। 3 पॉइंट्स, of course we are talking about non-collinear points, not in a line. सर वन। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी सर्कल बनाएंगे उसमें एक तो पॉइंट रह ही जाएगा, उसके ऊपर से मतलब वो सर्कल पे लाई नहीं करेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? एक जरूरी है क्या कि एक ही पॉइंट रह जाएगा? ऐसा क्यों नहीं बना सकते कि तीनों पॉइंट से पास होने वाले 5 सर्कल हो जाएं या 6 सर्कल हो जाएं, या किसी के लिए 4 हो जाएं, किसी के लिए 10 हो जाएं? वन ही लग रहा है मुझे तो।
वन ही लग रहा है, वो तो थ्योरम तो है ही, सो इट इज ट्रू, वन ही होगा। बट रीजन नहीं पता होगा तो फिर कोई पॉइंट नहीं है, कोई सुनेगा नहीं तुझे। ठीक है, जैसे आई वाज जस्ट थिंकिंग लास्ट लास्ट डे, हाउ कैन आई गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस। जैसे मैंने बोला कि आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया। अब मैं अगर ये प्रूव कर दूंगा तो सब लोग पीछे पड़ जाएंगे मेरे की, क्या बात है क्या बात है, बट जब तक नहीं प्रूव करूंगा तब तक सब बेवकूफ समझेंगे। समझ में आ रहा है? तो अगर जब तक क्यों नहीं पता है तब तक कोई पॉइंट नहीं है। इट इज जस्ट अ थ्योरम, यू हैव स्टडीड इट, बोल दिया कि हाँ एक होगा, बट एक पता होना चाहिए कि क्यों होगा। ठीक है, सो एक सर्कल अगर पास होता है, उसका सेंटर ये पॉइंट है। ठीक है, सपोज नाउ ये मैंने इससे ज्वाइन किया, ये इससे ज्वाइन किया, ये इससे ज्वाइन किया, सो दीज आर द रेडियस। यस ठीक सर। है, और यहां से मैंने परपेंडिकुलर बनाया, आई एम सॉरी, कॉर्ड को कनेक्ट किया, ये वाली कॉर्ड को कनेक्ट किया और ये वाली कॉर्ड को कनेक्ट किया। ठीक है, अब अगर मैं परपेंडिकुलर बनाता हूं यहां से, कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो सेंटर से पास करेगा। यस सर। क्या ये मैंने थ्योरम करा दिया? एक मिनट, गिव मी अ सेकेंड। हाँ ऐसे समझ। अभी जैसे ये एक सेंटर हो गया, तो मैंने बोला कि चलो दो सर्कल पॉसिबल हैं। ठीक है, आई कॉन्ट्राडिक्टेड, तूने बोला कि एक सर्कल पॉसिबल है, आई सेड कि दो सर्कल पॉसिबल है। ठीक है, तो एक सर्कल तो ये वाला हो गया जिसमें ये सेंटर है, आई एम टेकिंग अनदर सेंटर हियर, और ये एक और सर्कल मैंने बना दिया कुछ करके। ऑफ कोर्स सर्कल नहीं बनेगा, तो आई एम मेकिंग सम डिफरेंट काइंड ऑफ शेप। सपोज दिस इज अनदर सर्कल विथ दिस एट एज द सेंटर। ठीक है, या अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया तो आई विल स्किप दिस अ सेकेंड। एक ही सर्कल में डिस्कस करते हैं, उसी से आ जाएगा। अब मैंने बोला कि दो सर्कल हैं, ठीक है, तो दो सेंटर हो जाएंगे, देयर विल बी टू सेंटर्स। और सेंटर से क्या होगा, इन तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम होने वाला है। ठीक है, नाउ ये वाला सर्कल मैंने बनाया, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। अब बिकॉज दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट टू दिस टू पॉइंट्स, तो अगर ये मैं लाइन सेगमेंट बनाता हूं, दिस पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट टू बोथ द एंड पॉइंट्स, this point will lie on the perpendicular bisector। यस सर। जैसे ये ए बी है, आई थिंक यू शुड know this। if I make a line segment ए बी और इसका perpendicular bisector बनाया, तो any point on the perpendicular bisector is equidistant from the end points। यस सर। पता है क्या ये? पता है क्या ये? यस सर, ट्राइंगल्स में कराया था आपने। ये परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है पॉइंट तो। ठीक है, सो ये दोनों इक्वल है, ये अपने पास लाइन सेगमेंट है, तो ये वाला पॉइंट इस कॉर्ड के, जो एक्चुअली में कॉर्ड है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। सेंटर विल डेफिनेटली लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ओके सर। और ये भी कॉर्ड है विच इज, उसके एंड पॉइंट्स भी सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। ओके सर।
ठीक है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज दिस लाइन, इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज दिस लाइन. दो लाइंस मैक्सिमम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं. तो ये जो दो लाइंस हैं उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सिर्फ एक ही हो सकता है. यस समझ में आ रहा सर. है? यस अब सर. अगर मैं ये बोलता हूँ कि दो सर्कल पॉसिबल हैं तो दो सेंटर पॉसिबल होंगे. दैट मीन्स ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता. ओके सर. नहीं समझ में आया? सर आया. अच्छा, पक्का आ गया. यस सर. सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो दैट पॉइंट इज अ यूनिक पॉइंट, देयर कैन नॉट बी एनी अदर पॉइंट. तो ये एक ही सेंटर होने वाला है. दैट मीन्स ओनली वन सर्कल इज पॉसिबल, नॉट मोर देन दैट. ओके सर. क्योंकि अगर ज्यादा सर्कल हुए तो देर आर मोर सेंटर्स, और मोर सेंटर्स तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये दो लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, एंड डेफिनेटली द सेंटर विल बी ऑन दीज टू लाइंस. ओके सर. सिमिलरली इसको भी ज्वाइन करूंगा मैं, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी एक ही मतलब सेंटर से पास होगा. सर. सो दो लाइन इज सफिशिएंट, टू लाइन इज सफिशिएंट टू से कि दिस इज अ यूनिक सर्कल. ओके सर. ऐसा कोई सर्कल नहीं है पॉसिबल जो इस तीनों पॉइंट से पास करे. ठीक है. ओके सर. सो दिस इज द प्रूफ. ओके सर. ठीक है. इसका मतलब ये भी है कि अगर मेरे पास कोई भी ट्रायंगल है, एनी ट्रायंगल, there will always be a circle passing through the three vertices of the triangle. Always. ओके सर. ठीक है. अब वो क्वेश्चन देख सकते हैं अपन, 8.3 का 2. ठीक है क्या? सर. The question is, suppose you are given a circle, give a construction to find its center. Okay. तो अगर कोई भी सर्कल गिवन है, उसका सेंटर फाइंड करना है. अब जरूरी थोड़ी कि सेंटर गिवन होगा. ठीक है. सर्कल गिवन है, बना दिया, सेंटर कैसे निकालेंगे? What we do is we take any 3 points on the circle, any 3 points, ऐसे ज्वाइन किया उनको, दो कॉर्ड बना दी ए बी एंड बी सी. ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया. ये जो पॉइंट होगा जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, दिस विल गिव अस द सेंटर बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल पास थ्रू द सेंटर. ओके सर. ओके. नेक्स्ट चले आगे. यस सर. सर जब आप बोल रहे हो ना तो एक अलग सी वॉइस आ रही है. हेलो, कैसी वॉइस? अभी भी आ रही है क्या? नो सर, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में आती है ऐसे. अभी स्टार्ट हुआ, जस्ट अभी. अच्छा, वापस बताना अगर आती है तो. ओके. नेक्स्ट थ्योरम. Arcs
which subtend equal angles at the center are equal. अब ये भी समझना है कि ये वाला जो थ्योरम है और इससे जो दो पहले थ्योरम करे थे इक्विडिस्टेंट कॉर्ड वाला, दे आर वैलिड फॉर इफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स एज वेल। उसका क्या मतलब है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल मतलब रेडियस इक्वल होने वाला है। कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली ऑन टॉप ऑफ ईच अदर दे विल कवर इट। तो इसका रेडियस और उसका रेडियस अगर सेम है तो एक के ऊपर एक रखेंगे, दे विल कंप्लीटली कवर। सो दे आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज शेप और साइज दोनों सेम है। तो सपोज दे आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, दैट मीन इसका रेडियस भी आर है, इसका रेडियस भी आर है। दिस इज आर्क बी ए, दिस इज आर्क पी क्यू। इसको ए बी लिख लेते हैं, ए बी एंड पी क्यू। ठीक है, दे subtend equal angles at the center. So this is also theta, that is also theta. Okay, sir. ठीक है, then the two arcs will be equal. तो ये जो अपना अपन ने कॉर्ड बनाई, these two chords, these are the end points PQ and AB. AB को ज्वाइन किया तो कॉर्ड बन गई, PQ को ज्वाइन किया तो कॉर्ड बन गई। This angle is equal to this angle, radius is equal. So can we say that by SAS congruency these two triangles are congruent? Yes, sir. अगर ये congruent है तो these chords are also equal. Yes, sir. ठीक है, अब अगर chords equal हैं तो definitely the arc will also be equal. Okay, sir. Yes or no? Arcs Yes. अपने आप equal हो जाएंगी, है ना? Yes, sir. Yes, so the arcs are also equal. Okay, sir. इसका reason basically that equal chords make equal arcs. ठीक है, इसका कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम क्या होगा? अरे कन्वर्स ही तो बताना है। Arcs which are equal subtend equal angles at the center. Equal arcs लिख या फिर write congruent arcs. Congruent का मतलब है कि the arcs are in different circles, but the circles are congruent. ठीक है, equal arcs subtend equal angles at the center.
So this time I'm taking in one circle only, not in different circles. So there are two arcs, AB and PQ. They are equal in length. So PQ is equal, AB arc is equal to PQ arc. So angle at the center बताना equal. So equal arcs will have equal chords. Okay, sir. You can say that this is an axiom. ठीक है, this is universal truth. क्योंकि equal arcs हैं तो वो equal chords ही बनाने वाले हैं, दिखने में भी पता चल रहा है. Okay, sir. ठीक है, so the chords are equal. Then this is radius, this is radius, this is radius, this is radius. In these two triangles SSS, all three sides are equal, corresponding sides. So दोनों triangles congruent हो गए. Therefore the angles made at the center are also equal. Okay, sir. अच्छा, थीटा जो सिंबल है उसको ऐसे बनाना है. This is the symbol for theta. It is not Q. Q is this. Okay, sir. Fine. Yes, sir. Okay. I think we'll stop with the theory today. Questions पे आते हैं. Okay. So example 1. Some examples first. If two intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter passing through their point of intersection, prove that the chords are equal. There are two chords and a diameter. There are two intersecting chords and a diameter which is passing through their point of intersection. So CD is a diameter. These chords make equal angles with the diameter. Yes, sir. ठीक है? Then we have to prove that the chords are equal. Chords are equal. So, समझ में आ गया question? Yes, sir. First, what we do is perpendicular बनाते हैं center से onto the chord OM and perpendicular onto the chord AB ON. Yes, sir. ठीक है? Then this angle is 90 degree. Yes, sir. This angle is theta. This angle is 90. This angle is theta. So इससे कुछ हो नहीं रहा है. We just know two angles are equal. But कोई भी side का पता नहीं है. Neither we know that OM is equal to N. ये भी नहीं पता. ये भी नहीं पता कि ये वाला point suppose क्या लिया हुआ है इसमें E. EN और EM ये दोनों equal हैं, ये भी नहीं पता. ठीक है? EO is equal, बस ये पता है. तो क्या हो जाएगा? Congruent. Yes, sir. कौन सी congruencies है?
सर एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल कैसे होगा? एंगल साइड एंगल का मीनिंग क्या होता है? एंगल, देन इंक्लूडेड साइड एंड देन एंगल। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है क्या तुझे? नो सर। क्या दिख रहा है? ये एंगल, फिर एंगल, और फिर साइड। ए एस। ए एस। यस, ठीक है। यस सर। बट ए एस और ए एस ए दोनों सेम ही चीज है एक्चुअली में। याद आ रहा होगा तुझे? ओके सर। अरे ओके सर मत बोला कर, सिर्फ थोड़ा रिकॉल किया कर अपनी तरफ से भी। ए एस और ए एस, सॉरी, ए एस और ए एस ए दोनों सेम ही है। वाई? ये दो ट्राइंगल्स हैं, इसमें ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, ठीक है। और ये साइड इक्वल है, तो ए एस हुआ ये। अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। यस सर। एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर ये एंगल थीटा अल्फा है तो ये वाला सेम होगा बीटा, और ये वाला भी बीटा। यस सर। देन वी कैन से दैट ए एस ए हो गया। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, सो बोथ आर सेम, ठीक ओके है। सर। तो अपन यहाँ पे ए एस लगाएं या ए एस ए लगाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट ए एस ए लगाने के लिए यू हैव टू शो दैट दिस एंगल इज इक्वल, this angle and is equal to this angle by angle sum property, and then theta side angle, theta side angle, तब लगेगा ए एस ए। ओके सर। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए अगर दोनों ट्राइंगल्स ई ओ एम ई एंड ओ एन ई, तो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, so the सर। chords are equidistant from the center, ओके सर। that's why they are equal. यस सर। Got it? यस सर। Let me take a few examples from RD. मेरे वाले में सर्कल ही नहीं है क्या? फिर माई बुक इज वेरी ओल्ड, इसमें पता नहीं सर्कल ही नहीं है। कोई बात नहीं। ओके, एक मिनट। I think I might have my sheet.
Right. Okay. Um, right. Question number 1. Example second. Okay. So a chord of length 16 centimeter is at a distance of 15 centimeter from the center of the circle. One chord is of 16 centimeter. It is at a distance of 15 centimeter from the center. Find the length of the chord of the same circle, which is at a distance of 8 centimeter from the circle. So I want to find the length of the chord, which is 8 centimeter from the center. ओके सर। ठीक है? कैसे करेंगे? ओके, चल मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल आस्क यू। या अगर तेरे को लग रहा है कुछ आइडिया तो बता। सर इसमें ओ ए ओ बी ये ज्वाइन कर देंगे। आई एम सॉरी, ये पी क्यों लेते हैं ये? हाँ, ओ ए और ओ बी, फिर फिर वैसे ही ओ पी और ओ क्यू ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, देन एनीथिंग एल्स? नो सर। देख कैसे होगा। दिस इज इन द सेम सर्कल, ठीक है? तो अगर ये 15 है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। दैट मींस ये 16 है पूरी कॉर्ड, तो ये वाली डिस्टेंस 8 हो गई। सो रेडियस क्या होगा? रेडियस हो जाएगा रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। यस करेक्ट? सर। कितना हुआ? दिस इज 225 प्लस 64 का रूट 289। आई थिंक इसका स्क्वायर रूट होना चाहिए ये 23 का है क्या, देखना जल्दी से चेक कर। नो सर। नहीं है? नो सर। अच्छा, 23 का स्क्वायर कितना होगा? ज्यादा होगा इससे। टू 99 होगा, राइट? 23 का स्क्वायर कितना है? नहीं, ओ आई एम सॉरी, बहुत ज्यादा होने वाला है। 23 का स्क्वायर तो नहीं होगा। लेट मी थिंक एनी एल्स। 289। हाँ, 23 का 529 होगा। आई एम सॉरी, सही है सही है। मेरा ही थोड़ा गलत था कैलकुलेशन। 13
17 का देखना, 17 का होना चाहिए ये। यस सर, 17 ठीक है, का है। हाँ 17 का स्क्वायर है 289। और इसको देखना कैसे, हाउ डू वी नो, ये लास्ट डिजिट से अपने को आइडिया लगना चाहिए। 17 इंटू 17 करेंगे तो 7 इंटू 7 दैट इज 49। सो 9 जो आएगा वो वहां से आएगा, so that's why we look at 17। और 15 से बड़ा होना चाहिए, 20 से छोटा होना चाहिए, 20 क्योंकि 20 का स्क्वायर इज 400। सो ऑफ कोर्स 15 से 20 के बीच में होना है 17। सो रेडियस इज नाउ 17। ठीक है, अब यहाँ पे अपना ये रेडियस है ओ क्यू, सो दिस इज ऑल्सो 17। यहाँ पे 8 गिवन है, 17 पता है, सो थर्ड साइड आ जाएगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो दिस इज एम क्यू स्क्वायर is equal to 17 square minus 8 square, that is 225। so mq is equal to 15। ओके सर। ये 15 है, अगर ये 15 है, ये परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, m is the midpoint, so this is also 15। 15 plus 15 this is 30, that is the length of the chord। ओके सर। ठीक है, यस सर। चल आज का अपना टाइम निकल गया, there's one more another class now, so okay, let me tell you the homework। इसमें से मुझे कुछ लग नहीं रहा है, not from this book, नहीं, you can do questions from 10.4। ओके सर। 10.4 कर लेना, और आरडी मेरी बुक में तो है ही नहीं, आई विल सेंड यू वर्कशीट, उसमें से भी करने सर्कल्स के। ओके सर। ठीक है ना, ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सर, बाय सर। ओके, बाय।